जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म के 24वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो 24वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। व्याध आज शंख मुनि से कहने लगा है कि हे मुनिवर, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अब ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे व्याध, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध नहीं हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम के विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म हैं और इन धर्मों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर सदा भगवान का नाम रहता है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, जो सदा भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव माया मोह से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा श्री हरि विष्णु भगवान जी के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत अर्थात विष्णु भक्त कहा गया है। जो सदा तुलसी माता का पूजन करते हैं, जो सदा तुलसी दल से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, वे भागवत माने गए हैं अर्थात वो विष्णु भक्त माने गए हैं। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है अर्थात जिनका मन काम वासना में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख मास के धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर, आलस्य रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, सब नियमों का पालन करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल ही दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा
हो गया। शंख मुनि ने आज की इस परम सुंदर कथा में भागवत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। जिन मनुष्यों का मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहता है, जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ भागवत कहा गया है, अर्थात वो विष्णु भक्त कहे गए हैं। तो हम सबका परम कर्तव्य इस समय यही है कि मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम भगवान के भजन में लगे रहें। संसार के सब कामों को करते हुए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप हम पर कृपा करते हैं। जो मनुष्य संसारिक कामनाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति करते हैं वो भी भगवान को प्रिय हैं। लेकिन जो मनुष्य संसार की कामनाओं को भगवान से ही पूर्ण करवाना चाहते हैं, अर्थात जिनके मन में संसार की कामनाएं हैं और उन कामनाओं को वो भगवान के चरणों में रखते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये दोनों प्रकार के भक्त भगवान को प्यारे हैं। लेकिन जो मनुष्य संसार की कामनाओं में फंसे हुए हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, जो कभी भक्ति नहीं करते, जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते, ऐसे मनुष्य इस अपार भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो इसलिए हम सबका परम कर्तव्य यही है कि हम सदा भगवान की भक्ति करते रहें। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथाओं को भी कृपया आप अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।